हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बीजेपी विधायक असीम गोयल ने मंडियों की बदइंतजामी और लापरवाह अधिकारियों को लेकर विधानसभा के बाहर धरना दिया, तो वहीं कांग्रेस ने भी असीम गोयल के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। पहले रिपोर्ट देखिए और उसके बाद शुरुआत करेंगे चर्चा की। कृषि बिलों को लेकर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन आज हरियाणा विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक असीम गोयल का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब असीम गोयल अपनी ही सरकार की मंडी व्यवस्था के खिलाफ धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको शिकायत सरकार से नहीं बल्कि अधिकारियों से है। उधर असीम गोयल के आरोपों पर जवाब देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास ने बताया कि फसल की खरीद ठीक से चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन विधायक का धरना एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। जनप्रिय जो हमारी नीतियां 6 साल से चल रही हैं, उन नीतियों को धत्ता बताकर एक अधिकारी अपनी ईगो को बड़ा करके आज पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को तंग करने का काम कर रहा है, अपनी ईगो को आगे लेके। और मैं आज ये कहने आया हूं कि अगर उस अधिकारी ने अपना रवैया नहीं बदला, राहत नहीं पहुंचाई, सोमवार को यहाँ बड़ा धरना लगेगा। उसमें किसान साथी भी आएंगे, व्यापारी साथी, मजदूर साथी भी आएंगे। विधायक महोदय का धरना एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, क्योंकि मैं एक सरकारी अधिकारी हूं और कंडक्ट रूल से बंधा हुआ हूं, तो उनके पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में कोई कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। 6 महीने से जो किसान अपने हाड़ को गड़ा के तपा के अपनी मेहनत करता है, अपने सोने को 6 महीने बाद लेके आता है, व्यापारी को आस होती है, मजदूर को आस होती है, प्रत्येक वर्ग के अंदर खुशहाली आती है। लेकिन एक अधिकारी की जितने धान तो यहाँ पहले भी बिकती रही, कितने सालों से बिकती रही, लेकिन आज मंडियों के अंदर जो अव्यवस्था का आलम केवल इस अधिकारी की एक ईगो की वजह से हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, 1 तारीख से खरीद हो रही है, लेकिन आज किसान भाई कुछ नहीं है, पोर्टल पे जाता है, उसको लाइन में 12-12 घंटे लगना पड़ रहा है। और व्यापारियों का बिल पकड़ने वाला कोई मामला नहीं है। मैं इस बारे में कोई मंतव्य नहीं करना चाहता हूं। ये उनके स्वच्छंदता है, उनके अधिकार है कि वो अपने राजनीतिक कार्यकलाप करें। मेरा जो उत्तरदायित्व है वो मेरे मंत्री, मुख्यमंत्री जी की तरफ है। सरकार में जो जिनके सामने मैं उत्तरदायी हूं, वो मेरे काम देख रहे हैं और देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। उधर CM मनोहर लाल ने असीम गोयल के धरने को लेकर कहा कि वो विधायक की परेशानी सुनेंगे और उसको हल करने की कोशिश भी करेंगे। बात करूंगा मैं उनसे, क्या इशू थे, क्यों दिया, क्या किया। मेरी अभी उनसे सीधी बात नहीं हुई है। नहीं, देखिए, अधिकारी तो जो हम कहेंगे अधिकारी वही करेंगे, अधिकारी अपने मन से थोड़ी करते हैं। अब जो टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार अधिकारी की बस में नहीं होती हैं, टेक्निकल चीजें हैं, पोर्टल का विषय है, कई बार कुछ नई व्यवस्थाएं और बनानी पड़ती हैं। अब पिछली बार की व्यवस्था हमने बनाई थी कि अधिकारी को सारी पेमेंट दी जाएगी और फिर अधिकारी कंसेंट लेगा किसान से, बाकी पेमेंट किसान को अधिकारी, वो जो अपना आड़ती जो है वो वाया एक कॉमन अकाउंट था, पुलिंग अकाउंट के थ्रू भेजेगा। इस बार हमने व्यवस्था दूसरी की है कि जो किसान अपने अकाउंट में चाहता है सीधा सरकार उसके अकाउंट में भेजेगी, वो आड़ती के थ्रू नहीं जाएगी। जो किसान के आड़ती के थ्रू जाता है वो आड़ती किसान से काट करके उसको सीधा पैसा RTGS के द्वारा दे। एक व्यवस्था नहीं बनाई है। अब हो सकता है कोई ऐसा विषय जो आड़तियों के संदर्भ का उनको पसंद ना आया हो और वो उसके जिम्मेदार PK दास को मान रहे हों, ये मानना ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी विधायकों के अपनों पर ही निशाने साधने के मसले पर तंज किया और कहा कि सरकार की मंडी व्यवस्था में वाकई कमियां हैं। सरकार का मंडी का मैनेजमेंट पे काफी सवाल उठते हैं और किसान जो है इसके बारे में काफी अपनी आवाज उठा रहे हैं इस बात के लिए। और साथ में जहां तक असीम गोयल जी की बात है, असीम गोयल जी ने ये अच्छा स्टेप लिया हुआ है। सरकार में होते हुए भी सरकार की कमियों को उजागर करना चाहिए, ये बात नहीं। इट्स अबाउट टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को जो सुधार मांगते हैं करना चाहिए। और साथ में हमारी भी मांग रही है हमेशा ही कि मंडियों का मैनेजमेंट ये कुछ ठीक नहीं है। और उसके साथ में ये भी कहूंगा कि जो 3 विधेयक पार्लियामेंट ने पास किए हैं उसका किसान के ऊपर बहुत बड़ा असर है और सारे हिंदुस्तान में, हरियाणा, पंजाब में किसान इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये सरकार MSP के ऊपर लीगल नोटिफिकेशन करने में इसको क्या एतराज है। दे कुड नॉट गिव एनी जस्टिफिकेशन
कि एमएसपी को लागू करने में या उसकी उसको लीगलिटी देने में उनको क्या एतराज है। असीम गोयल के विरोध को लेकर खुद कृषि मंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो भी आड़ती हैं और उनको भी वहम हो गया कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। ये अंबाला के विधायक का मुझे अभी भी खबर लगी है, वो भी आड़ती है। हो सकता है कि उनको भी वहम हो कि मंडियों में वो कम हो जाएगी। हम सब आड़ती भाइयों को कहते हैं कि हरियाणा की मंडियां, हरियाणा का सबसे बड़ा आड़ती हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड है। हमने 15-20 हजार करोड़ रुपए लगा रखे, हमारी आमदनी भी है। किसी भी आड़ती भाई को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उसकी आमदनी कम नहीं होने देंगे। एक तरफ किसानों को मंडियों की व्यवस्था को लेकर लगातार सस्पेंस बना है कि नए कानून से मंडियां ध्वस्त हो जाएंगी। ऐसे में खुद बीजेपी विधायक का व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना अपने आप में ध्यान देने वाली बात है कि जब सरकार अपने विधायकों को जो बात समझाने में सफल नहीं हो पा रही, वो आम किसान को कैसे समझा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मंडियों के भीतर की स्थिति को लेकर के ही अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल अब बीजेपी के विधायक भी उठा रहे हैं और इससे पहले भी बीजेपी के भीतर से ही कई नेता सामने आए जिन्होंने मंडियों की व्यवस्था को लेकर और चाहे कृषि कानूनों को लेकर के सवाल उठाए थे। जरा बहुत सारे सवाल है, लेकिन उन सवालों का जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले आपको आज के खास मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन ए से प्रदेश अध्यक्ष अतर सिंह संधू जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, सरकार का पक्ष रखेंगी। बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दलबीर जी आपका कार्यक्रम में। लेकिन वंदना जी, ये क्या चल रहा है? पहले शुरुआत में आपका जो सहयोगी दल है वो अलग हो जाता है कृषि कानूनों को लेकर, फिर उसके बाद पूर्व सीपीएस श्याम सिंह राणा इस्तीफा दे देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि किसानों की बातों को सुना नहीं जा रहा, ये आरोप वो लगा देते हैं। अब बीजेपी के विधायक असीम गोयल भी सामने आते हैं, विधानसभा के सामने धरना देते हैं। वो एक कहते हैं कि मंडियों के अंदर की व्यवस्था ठीक नहीं है। बेशक उन्होंने एक बार ये जरूर कहा है कि सरकार के खिलाफ उनका ये विरोध नहीं है, ये विरोध तो सिर्फ अधिकारियों के कामकाज को लेकर है। देखिए शुभेंदु, अगर मैं बात करूं असीम गोयल जी की, तो आपने भी इस चीज को कहा कि सरकार के खिलाफ उनको कोई विरोध नहीं है, उनको सिर्फ अधिकारियों के कामकाज को लेकर प्रॉब्लम है। तो कई बार क्या होता है कि स्थानीय मुद्दा ऐसा सामने आ जाता है और उनको लगा कि इस समय आवाज उठाने का उनका अपना तरीका रहा होगा। पार्टी, मुझे लगता है हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, अपनी बात को कहने का सबका अधिकार है। यहाँ पर इस चीज को मत समझिए कहीं सर भी कि नई व्यवस्था से कुछ कनेक्टेड चीज है। इमीडिएटली अंबाला के अंदर ही कोई स्थानीय स्तर पर कोई प्रॉब्लम आई, उनको लगा ये सॉर्ट आउट नहीं है, तो उसकी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कई बार क्या होता है कि सामने वाला पक्ष समझ नहीं आता, तो कई बार इमीडिएट आपको लगता है कि इस समय प्रतिक्रिया देने की जरूरत है, तो उन्होंने वहां पर उस प्रतिक्रिया को तो जरूर दिया, लेकिन उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं वो बहुत बढ़िया रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है बहुत बढ़िया रही है, लेकिन कुछ अधिकारी इनको लग रहा है धताब बता रहे हैं। तो अभी तो पक्ष देखने में पता चलेगा कि कहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। तो ना आप इसको पूरे हरियाणा से जोड़िए, ना पूरे देश से जोड़िए, सिर्फ स्थानीय स्तर पर कोई जो मुश्किल आई है उसको लेकर वो जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं ना। उन्होंने जिनके लिए सीधे सीधे निशाना साधा, उस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास भी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है। देखिए, तो राजनीति साधने के लिए मैं पीके दास जी की प्रवक्ता नहीं हूँ, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो खुद ही जवाब देंगे। और जनता के लिए आवाज उठाना, जनता के लिए आवाज उठाना पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती है। नहीं, जनता के लिए आवाज उठाई ना उन्होंने। कहीं पे जनता को प्रॉब्लम लगी तभी तो उनको आवाज उठाई। उनकी आवाज का तरीका क्या था, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन किया जाएगा, वो मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई बड़ा वो नहीं है कि देश से जोड़ दो, प्रदेश से जोड़ दो, कृषि कानूनों से जोड़ दो। स्थानीय स्तर पे आई कोई प्रॉब्लम है जिसमें उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। ठीक है दलबीर जी, जहां एक तरफ ये सरकार कह रही है कि सभी चीजें मंडियों के अंदर ठीक चल रही है, लेकिन विधायक जब भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि मंडियों के अंदर सही सिस्टम नहीं है, विरोध जो है अधिकारियों को लेकर है, तो अब ये पहले तो ये साफ किया जाए कि मंडियों में व्यवस्था ठीक है या नहीं है। या तो असीम गोयल जो कह रहे हैं वो ठीक है, मंडियों के अंदर व्यवस्था को लेकर के जो वो कह रहे हैं कि खामियां हैं, या तो वो एक बात सही है, या फिर दूसरी बात जो सरकार बार बार कह रही है कि मंडियों के अंदर व्यवस्था ठीक है, खरीद सही चल रही है, दूसरी बात ठीक है। सवेंदु जी, ये सच्चाई है, कई बार किसी मंडी में थोड़ी बहुत व्यवस्था बिगड़ जाती है और सुधारना हमारा काम है, सरकार का काम, क्योंकि आज हम सरकार में
और गोयल साहब ने जो विधायक हैं वहां के अंबाला के, उन्होंने अपने तरीके से बात को उठाने का काम किया है। और मैं तो कह रहा हूं सरकार के खिलाफ अपना ही विधायक खड़ा होगा, ये अच्छा लोकतंत्र है, ताकि किसानों को कोई तकलीफ हो। वो आदमी ने अपनी बात रखी है और सरकार इस बात को मान ली है। जहां तक मैं फिर कहता हूं, सरकार जो है ऐसी व्यवस्था चाहती है किसी को कोई तकलीफ ना हो, और कोई तकलीफ है हमें तो चाहे विपक्ष का विधायक हो चाहे सरकार का विधायक हो, कोई बात रखता हमने उसका मान सम्मान रखना चाहिए, उस बात में तय में जाना चाहिए उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। इसका मतलब कोई ना कोई त्रुटि हमारे अंदर है, उसको हम सुधारने का काम करेंगे। आने वाले समय में इस तरह की शिकायतें और कम होंगी और किसान भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होगी। सरकार की तरफ से हम ये वायदा। वंदना जी, कहीं आपको लगता है कि अगर असीम गोयल से अब मुख्यमंत्री हालांकि स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उनसे बातचीत की जाएगी, पहले बातचीत नहीं हो पाई इसीलिए ये सब कुछ हुआ? अगर पहले से ही सब कुछ मैनेज हो जाता, उनसे बातचीत कर ली जाती, उनको समझा दिया जाता, तो शायद वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सामने नहीं आते और वो धरना नहीं देते या प्रदर्शन नहीं करते, विरोध नहीं करते। देखिए शुभेंदु जी, मैं उसको बहुत क्लियर बता रही हूँ, अगर वो बात कर लेते तो शायद यहाँ तक स्थिति नहीं आती। लेकिन कई बार स्थानीय स्तर पर एकदम से प्रॉब्लम आई और उनको लगा कि अभी रिएक्शन देने की जरूरत है। कई बार आपको आक्रोश आ जाता है, कई बार स्वाभिमान की बात हो जाती है, हालांकि वो बातचीत करने के बाद पता चलेगा। तो कई बार ये होता है कि इमीडिएट इस पे रिएक्शन दे दो, तो उन्होंने रिएक्शन जरूर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे अभी धनखड़ जी ने भी कहा कि फसल बिक रही है, उनका किसानों का त्योहार है कि वो अपनी फसल को बेच रहे हैं और इतने बड़े स्तर पर सब कुछ हो रहा है, कोरोना टाइम में हो रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आशंका रहती है। अगर बड़ी आप कुछ भी बड़ा इवेंट करेंगे, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ की आशंका रहती है। तो उनको लगा कि अधिकारी ने मेरी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, अतर सिंह संधू जी, किसान क्या के मान रहे हैं? मंडियों के अंदर जब जा रहे हैं तो गेट पास से लेकर के आगे उनकी फसल खरीद तक सभी चीजें ठीक चल रही हैं जो सरकार दावा कर रही है, या फिर आपको लगता है कि कुछ विधायक जो सामने आए, हालांकि असीम गोयल ने यह कहा है कि मंडियों के भीतर अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ये बार बार वो बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए सुविंदर जी, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए पिछले एक हफ्ते जो मंडियों में संचालन चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। मैं तो ये कहूंगा, चोर चोर मुसेरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, ये किसान की हालत करके छोड़ी इस पीरियड में। अब किसान का पहले तो एमएसपी पर झगड़ा था, अब किसान की फसल नहीं बिक रही। एक एक किसान एक एक हफ्ते से मंडियों में बैठा है, कभी उसको मॉइस्चर के नाम उसका पैसा काटा जाता है, 300-300 रुपए क्विंटल के हिसाब से उसका पैसा काट रहे हैं। ये बड़ा अन्याय है किसानों के साथ। कल सिरसा में किसान इकट्ठे हुए थे पूरे, उनका हक है प्रदर्शन करना, और उन किसानों पर वाटर कैनल का जिस तरह से इस्तेमाल किया सरकार ने, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसा किसानों के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये किसान, मैं तो ये मानता हूं सरकार अड़धर्मी भागी है पूरी तरह से। भाई हम किसान अपनी बात रखने का अधिकार है, ऊपर से सरकार उसको दबाव डाली किसानों के ऊपर। सरकार ने किसानों से बात करनी चाहिए, जो भी समस्या चाहे मंडी को लेकर के हो चाहे एमएसपी को लेकर के हो, सरकार ने बात करनी चाहिए। कल मैं देख रहा था, कल कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी जी ट्रैक्टर चला रहे थे। भाई अभी ट्रैक्टर की और हल की पूजा करता है किसान। कांग्रेस के लोगों ने 42-44 हजार रुपए का पंजाब से ट्रैक्टर खरीदा, उसको पहले अम्बाड़ा में फूका, फिर दिल्ली में फूका। जब ट्रैक्टर फूकते हो तो आपको ट्रैक्टर बैठने का अधिकार नहीं, ऊपर से शोभा लग के तुम ट्रैक्टर पे चला रहे हो। भाई क्या दिखाना चाहते हैं सरकारें? पहले तो 10 साल तक कांग्रेस ने किसानों के साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के धोखा किया, अब बीजेपी सेम चीज कर रही है। ठीक है, तो ये चाहते हैं किसानों को अपनी फसल का अधिकार दिला दो और प्रॉपर तरीके से उनको जीने का अधिकार दो। ठीक है, इस बीच हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं जितेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा दलबीर जी इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं कि सिरसा के अंदर जो भी कुछ हुआ, अब किसान ये कह रहे हैं कि पहले तो उप मुख्यमंत्री ने बुलाया, उन्होंने खुद ये कहा कि आप आइए बातचीत करिए, लेकिन उसके बाद वहां पर उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया जाता है, अगले दिन गिरफ्तारी होने लगती है किसानों की। शुभेंदु जी, जैसा कि आपको पता है, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई किसानों का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, आप आइए, आपका दरवाजे खुले हुए हैं। जिस तरह से उनको कोविड पॉजिटिव होने की वजह से अपने आप को अंदर करना पड़ा, उसकी वजह से एक समस्या बनी है। परंतु मैं फिर कहता हूं, किसान नेता बैठे हैं यहाँ, एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं, एमएसपी बनी रहेगी, मंडियां बनी रहेगी। मॉइस्चर की जहां तक बात है, 17 से 19 हो गया, पहली बार मॉइस्चर बढ़ाया है, सरकार ने भी मान्य है, मॉइस्चर 17 की बजाय 19 तक का कोई पैसा कटौती नहीं होगी। किसानों से बार बार अपील हो रही है, अपने समय पर लाएं, आपको एसएमएस मिलेगा, सुखा के लाएं।
ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, सरकार को भी दिक्कत ना हो, आपको टाइम पे पेमेंट मिलेगी, खरीदारी होगी। एक सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ये हमारी प्रार्थना है किसानों से, कोई भी तकलीफ अगर होगी उसके लिए तो माफी मांग सकते हैं हम। आने वाले दिनों में इस व्यवस्था की सुधार दी जाएगी। ठीक है जितेंद्र जी। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मुझे एक महान कवि की पंक्ति याद आती है कि सच से झूठ से जिससे भी यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इस समय आप मालिक हैं बाजार के, इस समय आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें, बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ जब भी बोले आवाज भारी रखें। तो बड़े दुर्भाग्य का विषय है, कल जो किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन से प्रहार किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तो मैं निंदा करता हूं कड़े शब्दों में। अभिव्यक्ति की आजादी की ये सरकार बात करती है, लोकतंत्र प्रजातंत्र की बात ये करती है, मादरे वतन की ये लोग ये बात करते हैं, धर्म और संस्कृति की ये बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की ये बात करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान आज ये समझ चुका है, इसीलिए राहुल गांधी जी ट्रैक्टर यात्रा करते हुए हरियाणा में आए और हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी सैलजा जी ने उनके नेतृत्व में जो किसानों ने कल प्रदर्शन किया कुरुक्षेत्र के अंदर, जो किसान वहां पर उतरा कुरुक्षेत्र के अंदर, और 16-17 संगठनों ने हरियाणा के 14 जिलों में कल जब प्रदर्शन किए हैं, वो इस बात का सबूत है कि इनके काले कानूनों को किसान और मजदूर संगठन आड़ती भाई कब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोविड के अंदर ये कानून पास किए जाते हैं, रायशुमारी किसानों से नहीं की जाती, लाठीचार्ज किया जाता है किसानों पर, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं किसानों पर, अभिव्यक्ति की आजादी तो बिल्कुल समाप्त है, कानून संविधान को कुचल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पहले भी किसान यात्रा की थी, राहुल गांधी जी किसानों के बीच में रहे हैं। भट्टा पारसौल का मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, किसानों के बीच में उन्होंने रातें गुजारी हैं, किसानों की पीड़ा को राहुल गांधी जी ने सहा है। और इनके गृह मंत्री राहुल गांधी जी पर टिप्पणी करते हैं, क्या वो अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या वो लोकतंत्र की आजादी है? क्या आप घुस के दिखाएं? फिर हमारी माननीय अध्यक्ष कुमारी सैलजा जी ने मकबूल जवाब दिया है, प्रदेश के किसानों ने मकबूल जवाब दिया है। राहुल गांधी जी को रोका गया, लेकिन जब किसान संगठन और कांग्रेस ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया राहुल जी के लिए, किसानों के लिए, कि उनको क्यों डरी हुई है सरकार, क्यों गृह मंत्री मुख्यमंत्री डरे, जब उनको आने दिया तो किसान की आवाज को कांग्रेस ताकत से उठा रही, विपक्ष की भूमिका निभा रही है, मानवता के और किसान के धर्म को कांग्रेस निभा रही है। मैं बताना चाहता हूं। ठीक है वंदना जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है बार बार, विपक्ष के लोग तो बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आप जब अपनी पार्टी के लोगों को नहीं बता पा रहे, उनको नहीं समझा पा रहे, अपने सहयोगी दलों को नहीं बता पा रहे, तो आप विपक्ष को कैसे समझा पाएंगे? और जब ये आप आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष का ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि बरगला रहे हैं वो किसानों को, तो कहां से आपकी बात क्यों नहीं पहुंच रही है? आपका भी तो चैनल है, आपका भी तो माध्यम है, आप भी तो अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं अलग अलग जरियों से, तो आप क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं अपनी बातों को? शुभेंदु, आपकी बात का जवाब दूंगी। सबसे पहले जो कांग्रेस के हमारे यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, बहुत अच्छे शब्द याद करके आए थे, उनको मैं मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपके बीच में मां सरस्वती की बड़ी कृपा है मेरे पे, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, मुद्दे पर बोले। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, आपके विधायक धरने पर हैं। अरे बड़ा आगे भी चेतावनी दीजिए, और आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं, पोपली जी आप इनको जरा चुप कराएंगे? मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैं आपको बोलने नहीं दूंगी एक विषय, अधिकारी वही करते हैं। जरा आप जवाब ले लेते हैं, मैंने भी यही सवाल आपकी बारी नहीं है। नहीं एक एक करके जितेंद्र जी, मुद्दे से ना बढ़ के सियासत कर रहे हैं। नहीं, मैं जरा ये कहना चाह रहा हूँ कि विषय पर रहेंगे, और ये सवाल मैंने कर लिया जितेंद्र जी, यही सवाल मैंने पूछा है, मैंने यही सवाल पूछा तो मैं टिप्पणी करूंगा। नहीं, मैंने यही सवाल पूछा है वंदना जी से, वो जिसका जवाब दे रही है वंदना जी। हाँ, फिर से बोलूंगी, याद करके आए हैं, उनका जवाब सुन लीजिए। मुझे याद करने की जरूरत है, मुद्दे पर बोले आप। फिर से मैं नहीं बोलूंगा, क्यों टाइम किल कर रहे हो, क्या तरीका है ये? शुभेंदु जी, ये नूरा कुश्ती है, गलत बात है, ये नूरा कुश्ती है, गलत है। प्रजातंत्र में हम तो पहले कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई, कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस आई, ठीक है, मिलकर के जो ड्रामा करें किसानों के खिलाफ, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों की आवाज ही कांग्रेस उठा रही है हर क्षेत्र में। भाई ट्रैक्टर में किसानों फूक रहे हो, अपनी कार फूको ना, यही तो किसानों ट्रैक्टर फूक रहे हो, अपनी कार फूको राहुल गांधी। ऐसे समझ नहीं आएगी। देखिए, ऐसे बात समझ नहीं आएगी, एक करके बात रखिएगा। मैं जरा जवाब ले लेता हूं वंदना जी, मैं सुबीर साहब आपके पास आता हूं। पहले किसान की जीरी बिकेगी, मक्का बिकेगा, मूंग बिकेगा, बाजरा बिकेगा, पर कांग्रेसियों थारा जूठ नहीं बिकेगा। वो तो देश देख। फिर बोले
अब मैंने आपको व्यक्तिगत क्या बोला? नहीं, अब आपको व्यक्तिगत क्या बोला? जितेंद्र जी, मैं आप सच के पुजारी, बड़ा अच्छा लगा। जितेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा, मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगा, आपको भी पूरा मौका मिलेगा। ठीक है वंदना जी? नहीं तो अब मैं नहीं बोलने दूंगा। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। आप बार बार कह रहे थे राहुल जी आए, 3 दिन रहना था पंजाब में, 3 दिन रहना था हरियाणा में। कितने घंटे का शो रह गया आपका? 3 से 4 घंटे का। 3 से 2 दिन हुआ, 2 से 1 दिन हुआ, 1 दिन से 3-4 घंटे का। हम शुरू से बोलते रहे 100 से ज्यादा आदमियों के साथ में आए तो घुसने नहीं देंगे। आप कैसे आए? 100 आदमियों के साथ आए, उससे ज्यादा से तो नहीं आए ना। किससे कैसे आप छाती ठोक के बोलते हो कि हम डरे नहीं और हम लोग आंखें दिखा दिया, हमने शैलजा जी ने ये कर दिया, शैलजा जी ने वो कर दिया। अरे एसी से निकलकर आप पहली बार बाहर आए, कम से कम आप असीम गोयल जी की बात करते हो, राहुल जी के तलवे चाटने के लिए बाहर नहीं निकलते हमारे नेता कि अपने बड़े नेता के तलवे चाटने के लिए बाहर निकलेंगे। शब्दों को लेकर आपको इतना ही नहीं मालूम कि कैसे बोलना है डिबेट में? पता नहीं किस किस को आप भेज देते हैं। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं। अब मैंने इन पे पर्सनल क्या बोला जो बीच में बोले? नहीं ठीक है, मैं जरा नहीं, मेरी बात पूरी होगी। मुद्दे पे ही बोल रही हूँ, मैं मुद्दे पे ही बोल रही हूँ। अरे नहीं सुनना है आपको वंदना जी, ठीक है वंदना जी, नहीं सुनना है आपको, तभी तकलीफ है आपको। नहीं ठीक है, ऐसे अम्बाला में जलाते हैं, दिल्ली जलाते हैं और उसी ट्रैक्टर पे सोफा लगा के राहुल गांधी आते हैं। क्या दिखाने के लिए आए हैं? प्रधानमंत्री तो 800 करोड़ हवाई जहाज ले रहे हैं। नहीं ठीक है, नहीं 1 मिनट, ये कोई तरीका नहीं, एक करके मैं सभी को मौका दे रहा हूँ ना। मैं इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सभी से इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी को, जितने भी वक्ता यहाँ पर बैठे हैं, सभी को मौका मिल रहा है बराबर से। ठीक है, मैं जरा सुखबीर जी, मैं जरा आपसे रिएक्शन लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद बाकी मेहमानों के पास पे आता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से कल जो मंत्री रणजीत सिंह हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री है, उनके घर का और माननीय उप मुख्यमंत्री के घर का जो घेराव का कार्यक्रम था, 17 जो अलग अलग संगठन थे, और जिस प्रकार से तैयारी की गई कि घेराव नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, लाठी गोली से किसान और किसानों के प्रतिनिधि, किसानों के संगठन डरने वाले नहीं है। और जिस प्रकार से कल भी किसानों के साथ कहीं ना कहीं पिपली वाला जो कार्रवाई थी वो दोहराने का प्रयास किया गया, लोकतंत्र में इससे निंदनीय बात नहीं हो सकती। अगर किसान घर घेर भी लेते तो क्या हो जाता है? ये एक विरोध का संकेत था, संकेत का तरीका था। लेकिन जिस प्रकार से सरकार किसानों के विरोध को दबाना चाहती है, ये निसंदेह लोकतंत्र में निंदनीय है। और जिस प्रकार से असीम गोयल जी की जो बात हो रही है, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बारे में एक लाइन में बताऊं, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। अब जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, जब जननायक जनता पार्टी के विधायक किसानों का समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक किसानों का समर्थन कर रहे हैं, आखिर ये किस मुंह से क्या बात कर रहे हैं? निसंदेह ये सर्वथा सच है कि नहीं किसानों के मुद्दे पे जिस प्रकार से ये गैर लोकतांत्रिक तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बिना प्रश्नकाल के ये काले कानून लाई है और मत विभाजन राज्यसभा में भी नहीं होने दिया, इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। और कोरोना काल में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी से क्या है ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? निसंदेह इस बात का कोई जवाब नहीं है, ये गैर लोकतांत्रिक तरीका है। सुखबीर जी आपने इतना लंबा चौड़ा बोला, आज आप जिस मुद्दे पर बोल रहे हैं, असीम गोयल जी क्या कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे हैं? नहीं किसान अव्यवस्था के खिलाफ। और एक एरिया में कहीं ना कहीं वो जो भी विषय रहा, लेकिन असीम गोयल ने आपको आईना दिखाया है, आपकी सरकार को आईना दिखाया है और आगे अल्टीमेटम दिया है, वो उनके शब्द जो मर्जी हो, लेकिन निसंदेह राज्य सरकार को ठीक है, आपने सवाल किया, मैं जरा दलबीर जी से जवाब ले लेता हूँ। मैं अतर सिंह जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। दलबीर जी जरा जवाब दीजिए। सवेंदु जी, मेरे भाई ठीक करें, नेलो के प्रवक्ता, तकलीफ बढ़ती गई, दवाइयां चलती रही। इस प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जब से हरियाणा बना है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छीनने के बाद उसको बचाने की कोशिश अभय सिंह जी ने एक बार की थी, तो कैसे कैसे करके विधायक कहां चले गए सारे के सारे सबको पता है, ये बात नहीं। हाँ, एक बात इन्होंने बहुत सही कही है, बिल्कुल तंवर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सरकार हरियाणा की किसानों के साथ है, किसानों की ही बात मानेगी और किसानों की ही मानती रही है। आप ये बात मान लीजिए, आप कोई रिकॉर्ड उठा लिए,
किसान नेता बैठे हैं, कुछ होंगी तकलीफें, हम तो मान रहे हैं, बिना मानने वाले लोग नहीं हम हैं। तकलीफें किसानों को है, हमें भी उतनी तकलीफ है। हम चाहते हैं किसानों को कोई तकलीफ ना हो, इस पर हम काम कर रहे हैं तकलीफें, मना नहीं कर रहे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब से कोरोना काल हुआ है, पहली फसल गेहूं की आई, क्या रिकॉर्ड खरीदारी नहीं हुई? क्या रिकॉर्ड मंडियां नहीं बनाई हमने? क्या रिकॉर्ड पैसा नहीं दिया? इसी तरह से अभी भी यही है। हम किसान नेताओं को ये आश्वासन देना चाहते हैं, कोई तकलीफ है बिल्कुल होगी, हम इसको दूर करेंगे। ठीक है, आप हमारे, हम आपके। विपक्ष के बहकावे में अगर आते ना तो राहुल गांधी के वहां उतने सारे किसान शीर्षा किसान थे। मैं तो कह रहा हूं शीर्षा किसान थे। मैं फिर कहता हूं बिल्कुल किसान थे वहां, बिल्कुल किसान थे। हमारे उप मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाहते थे, क्यों इनविटेशन था, उनको वायदा किया था मैं आपसे मिलूंगा, पर एक तकलीफ होने की वजह से। पर मैं एक वायदा और देके जा रहा हूं आपको, आज की सरकार की तरफ से एक वायदा देके जा रहा हूं, किसानों की कोई तकलीफ नहीं मत रहने देंगे, एक एक तकलीफ हम खत्म करेंगे। दाना दाना आपका खरीदेंगे, एमएसपी पे खरीदेंगे, अगर बिकता तो आप बेचिए। आप बताइए, कपास का पहली बार हरियाणा में किसान नेता यहाँ बैठे हैं, क्या 100% खरीदने का वायदा नहीं किया? मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने जब ये मैं आपकी बात सारी सही है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यहाँ कांग्रेस के मेरे मित्र बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में 1200 रुपए बाजरा क्यों बिक रहा है? यहाँ तो 2150 बिक रहा है। हम खरीद रहे हैं, हम खरीदेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये कितना खरीदेंगे? वो सरकार ने पैमाना बना रखा है, वो सरकार के पैमाने में छुपा नहीं रखा, कुछ हमने कुछ छुपा नहीं रखा, वो भी हमने बता रखा। और दलबीर जी, इनको बहुत तकलीफ क्या सब जानते हो, सब जानते हो, पर ये लोकतंत्र है, इसमें अच्छा है, ये भी यहीं बैठे, हम भी यहीं बैठे, ये अच्छी बात है। सुवेंदु जी, जिस प्रकार से एक मिनट में जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं अतर सिंह जी से। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जिस प्रकार से धान खरीद की बात कर रहे हैं, इन्हीं की धान खरीद में जिस प्रकार से मशीन अलग अलग नमी बता रही है, जिस प्रकार से लूट हो रही है, ये अनेक चैनल्स पे, अनेक अखबारों में समाचार प्रकाशित हुआ है, कोई जवाब नहीं इनके पास। ठीक है, किसान भी हमारे साथ बैठे, हर वक्त किसान हमारे साथ बैठे, वो बता देंगे। बड़ा झूठ तो कोई है ही नहीं। जब 20 मन की कैप होगी तो दाना दाना का मतलब क्या रह गया? मैं रोज कहता हूँ अतर सिंह जी, जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर रिएक्शन। दाना दाना तो दाना दाना ठीक है, कोई दाना दाना नहीं है। प्रदेश की जनता को मत बेचाओ, मत बरगलाओ। ठीक है, देखिए शुभेंदु जी, मेरा ये कहना है जो कल सिरसा में हुआ, देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वाटर कैनल और जो आंसू गैस के गोले छोड़े, क्या आतंकवादी थोड़ा थे वो, किसान थे, अपनी बात रखने में दिक्कत क्या है? अगर वो कोई घर तो तोड़ने वाले नहीं थे, घर जाते धरना देकर वापिस आ जाते। उसके बाद देखो रात को किसानों ने वहां धरना दिया, राम से शांतिपुर, रात बाहर सड़कों पे सोए किसान। उसके बाद सुबह 10 बजे वहां के डीएसपी एसडीएम ने उनको घसीटते हुए ले गए सड़क से और 40 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। ये कहां का प्रजातंत्र है? ये तो अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। ऊपर से मतलब सीना जोरी भी और अपनी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है किसानों के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस को मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस हमारे जो किसान साथी थे उन्होंने सिरसा में प्रदर्शन किया। मैं खुद कुरुक्षेत्र में था, हमने खुद राहुल गांधी जी की यात्रा रोकी और पूर्ण को दिखाया, दो रुपए के चेक दिखाए, ये चेक उल्टे ले जो हमारे पास रखे हुए। और मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उसके बाद किसान मांग क्या रहा है? मांग एमएसपी तो मांग रहा है, बिल्कुल। मंडी व्यवस्था छोटा सा ब्रेक, मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार बात यही है कि राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, लेकिन किसानों के ऊपर सिर्फ सियासत होती रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। किसानों को आपने वहां पर बुलाया, ठीक है, कोरोना संक्रमित उप मुख्यमंत्री हुए, लेकिन आप उनको अगर वहां पर प्यार से समझा देते, अगर आप उनको कहते कि कोरोना संक्रमित वो हो चुके हैं और बाद में वहां पर आप मुलाकात कर सकते हैं, तो शायद वो वापस चले जाते। शुभेंदु जी, हम सारे भाई यहाँ बैठे हैं, व्यवस्था एक बनानी होती है, प्रशासन की एक मजबूरी है कि व्यवस्था एक लाइन होती है कि भाई इससे आगे ना बढ़े। उसके बाद आप सबको पता है कि उग्र रूप ना ले तो उनको रोकने का काम प्रशासन करता है। सबको ये पता लग गया था दुष्यंत जी यहाँ नहीं है, सबको पता लग गया था। तो ठीक है, कोई कमी हमारी रही होगी, प्रशासन की तरफ से, सरकार की रही होगी, हम नहीं समझा पाए किसानों, कोई बात नहीं है। जहां तक मेरे भाई अभी किसान नेता कह रहे थे अतर सिंह जी, मैं फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जिन किसानों पे कोई मुकदमा लिया था सारे वापिस हो गए मेरे भाई। कोई मुकदमा नहीं किसानों पे, एक व्यवस्था के लिए प्रशासन ने किया था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल किया था। कोई भी तकलीफ होगी तो सरकार हाथ जोड़ के माफी मांगती है, किसी इस तरह की नहीं होगी। परंतु जहां तक बात आगी फसल की, आप ये मान के चलो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। सिस्टम बन रहा है, सिस्टम बनने में, ओवरलोड होने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, ये सही बात है।
कर रहे हैं, सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों की तकलीफ बिल्कुल खत्म कर देंगे अगले 5-7 दिन में, आप देखना कोई तकलीफ ही नहीं होगी। सिस्टम से किसान आएंगे। बस आपसे एक प्रार्थना है, किसानों को एक आप प्रार्थना करो, किसान आपकी बात सुनते हैं। मॉइस्चर पे थोड़ा सा किसान भी ध्यान दें, अपने नंबर पे आए, SMS के माध्यम से आए और मॉइस्चर पे थोड़ा ध्यान दें। सरकार ने कोशिश करी 2% मॉइस्चर का बढ़ा दिया है। मॉइस्चर में क्या दिक्कत आती है, किसान से ज्यादा कोई नहीं जानता। हम जब किसानी करते थे, आप सबको पता है, जब हम करते थे बैलों से करते थे, हर चीज को सुखा के अंदर डालते थे जो हमने स्टॉक करनी होती थी। थोड़ा मॉइस्चर का तो हमने ध्यान रखना पड़ेगा। और ये तो हम तो प्रार्थना करते, किसान से समझदार कोई नहीं है। किसान में पता मॉइस्चर क्या चीज किसान को नॉलेज है। तो आपसे प्रार्थना है, किसानों को समझाइए मॉइस्चर का थोड़ा। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब ये कोविड में ये 3 अध्यादेश यहाँ पर काले अध्यादेश लेके आए और आज तक ये किसान को समझाने में असमर्थ रही है सरकार, केंद्र की भी और प्रदेश की भी, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भाई साहब सिस्टम की बात कर रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो श्याम सिंह राणा हैं वो इनके पार्टी के रहे, इनके गठबंधन के रहे, भाजपा से पोपली जी बैठे हैं, इनकी सरकार से रहे, इनकी पार्टी से रहे, वो इस्तीफा देके चले गए। आज असीम गोयल जी धरने पे बैठे हैं, सांकेतिक धरना उन्होंने किया है और आगे भी उन्होंने चेतावनी दे दी है, क्योंकि किसानों को कहीं ना कहीं उनको लगा कि कृषि कानूनों के लिए बैठे हैं क्या? देखिए चलो आपकी बात मैंने बड़ी कर दी, आपकी बात हमने बड़ी कर दी, भड़का नहीं रहे। आपके असीम गोयल जी धरने पे आगे भी उन्होंने चेतावनी दे दी है, आगे भी उन्होंने चेतावनी दे दी है। आपको दवाई लेनी पड़ जाएगी मैम, फिर लेनी पड़ जाएगी। राहुल गांधी दवाई आप अडानी अंबानी को पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आपको प्रदेश में स्वीकार नहीं किया प्रदेश की जनता ने, और जजपा से हमारे दुष्यंत चौटाला जी भाजपा का विरोध करके आए और उन्होंने उल्टा ही फिर भाजपा से समर्थन में सरकार बनाई। आपकी भाजपा को प्रदेश के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आपका झूठ पूरा देश देख रहा है, पूरा देश आपका झूठ देख रहा है। और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी किसान की बात को उठा रहे हैं। सरकार आपकी है, आप बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। क्या रहा, दिल्ली में आके सिर फोड़ाई हुई थी, पूरे देश ने देखा था। आप मुद्दे पर बोलिए, आपके भाजपा के प्रवक्ताओं को एक ही सीख दी जाती है, जब कोई टिप्पणी करता है, सच बोलता है, आपकी बात पर आप शोर मचाते हैं। शोर मचाने आपको सिखा रखा है, आप शोर मचाना जानते हैं, क्योंकि आप सच्चाई को कोई सुन ना सके। चलिए ठीक है, मैं जरा किसान नेता के पास जरा आयोग रिपोर्ट आपके घोषणा पत्र में C2+50 सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। हमने बुलाया था किसानों के कर्ज माफ करें, कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ किए, कांग्रेस ने। मैं बताना चाहता हूँ आज मजदूर आत्महत्या कर रहा है। चलिए ठीक है जरा ठीक है आपके भाजपा के राज में नहीं, सरकार तो कांग्रेस की भी रही। नहीं सुनिए ठीक है जितेंद्र जी एक मिनट, थोड़ा आराम से जितेंद्र जी आराम से, थोड़ा सा आराम से ठीक है। मैं नहीं जितेंद्र जी एक मिनट, जितेंद्र चंदेलिया जी एक मिनट शांत हो जाएगी, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर के, ठीक है। मैं जरा अतर सिंह संधू, अभी हमारे जेजेपी के साथी दलवीर धनखड़ जी बता रहे थे जो पर्चे दर्ज वापिस ले लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जो मीटिंग हुई थी, मैं हरियाणा भवन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी के साथ में मौके पे था। सरकार ने हमारे से वादा किया था पिपली के जितने पर्चे दर्ज हुए वो सब वापिस होंगे, ये मुझबानी हमने वादा कर लिया वहां। ऐसे ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ, जब सरकार के चुनाव हुए, कांग्रेस सरकार हारी तो बीजेपी ने चंडीगढ़ में नगर प्रदर्शन किया था, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने और सुभाष बराला जी ने। ऐसे रिवाड़ी की रैली में माननीय मोदी जी ने कहा था, पहली कलम से स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट C2 के आधार पर लागू करूंगा। सेम ये वर्बली जो वादे हैं सरकार के, ये बिल्कुल माने नहीं। इसी बात पर MSP पे झूठे बात कर रहे हैं। देखिए झूठे जो वादे हैं, ये इनमें कोई दम नहीं है। हम तो लिख के लेंगे सब कुछ, हम MSP का लिख के दो, मंडी व्यवस्था। एक मैं और कहना चाहता हूं, कोरोना काल में जो किसानों ने काम किया, अद्भुत काम किया, देश को मरने से बचाया किसान ने। किसी उद्योगपति ने काम किया क्या
किसी बिजनेसमैन ने काम किया क्या? तो किसानों के साथ ये राजनीति क्यों हो रही है? किसानों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मजबूती किसानों से को न्याय क्यों नहीं किसान मिल खड़ा रहा? रहा देश मैं के जानना साथ। चाहता हूँ। हाँ, मैं आता हूँ, एक जरा जवाब ले लेते हैं। बार बार वही कहता हूँ, मैं तो बार बार वही कहता हूँ, हाँ। चोर चोर मुसेरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस भाई। अतर सिंह जी, एक बात वंदना का जी, जवाब वंदना जी दीजिए। जरा जवाब, मैं उसके बाद सुखबीर जी आता हूँ। आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं ये मानती हूँ बहुत बड़ा पोर्शन हमने उसका पूरा कर लिया। जहाँ तक सीटों के आधार पर ही, मैं उसकी बात उसी पे आ रही हूँ। C2 फॉर्मूला की आप बात करते हैं, C2 फॉर्मूला क्या है? जिसमें भूमि का, मैं बता देती हूँ, C2 फॉर्मूला क्या कहता है कि जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत MSP पे आएगी और भूमि का जो किराया है वो भी आएगा। एक चीज सोचिए, एक किसान है, उसके एक छोटा खेत है, उसका MSP तो कम जाएगा, और जिसका बड़ा खेत है उसका MSP जाएगा, ज्यादा जाएगा। और इतना ज्यादा रेट, इतना ज्यादा, सुन लीजिए, अरे अतर सिंह जी, ये बताइए मुझे, MSP अगर हम C2 मामले के हिसाब से करते हैं तो कौन खाएगा उस फसल को? आपने वादा क्यों किया? इतना ज्यादा रेट आपने वादा क्यों किया? स्वामीनाथन की रिपोर्ट के जितने एप्लीकेबल होने थे वो हमने किए थे। क्या हमने फसल बीमा योजना नहीं करा? क्या हमने सॉइल कार्ड नहीं किया? क्या हमने टेल तक पानी नहीं पहुंचाया? आमदनी को दुगना करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हम लोग? क्या प्रयास हुआ? क्यों? ये आपका जो बाहर कहीं पर भी आप बेच सकते हैं, ये किस डायरेक्शन की तरफ है? 2022 में जो कृषि कानून है ये किस डायरेक्शन की तरफ है? ये मार देंगे किसानों को, ये मार देंगे किसानों को। किसी को नहीं मारेंगे, ये सब किसान, हमने तो किसानों को फसल बेचना सिखा दिया। 2 एकड़ का जहाँ ज्यादा रेट मिलता है वहाँ जाओ, 2 एकड़ का किसान जहाँ ज्यादा रेट मिलता है मार देंगे किसानों को। बिहार का जो मजदूर हरियाणा में आता है ना, ये हरियाणा का मजदूर बिहार और दिल्ली में मजदूरी करेगा। ठीक है, हम अपनी खेती में खुद मजदूर हो गए। फसल बेचना सिखा दिया मोदी जी ने। चलिए ठीक है, अरे लिख के दे दो ना, आप लिख के दे दो, लिखा हुआ है। अरे ठीक है, सुखबीर जी, ठीक है, पहले कदम से लागू करूंगा। नहीं, मोदी जी के बाद। अतर सिंह जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या लिखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो MSP पर होगा, सरकार खरीदेगी MSP पे। MSP का तो जिक्र नहीं है, क्या बात कर रहे हो? जिक्र There is आप MSP से कम से कम MSP का कहीं नहीं जिक्र नहीं। सुबेंदु मुझे ठीक है, जरा एक सुखबीर जी, आपके किसी बात में कंटेंट नहीं हो रही है। ठीक है सुखबीर जी, मैं उसके बाद 100% लागू करो। एक करके देखिए, एक करके, ऐसे MSP पे होती थी MSP कहीं नहीं। फिर आपने 100% कर दिया, आपने 100% कर दिया सुखबीर जी, ठीक है। अरे आपने 100% कर दिया, तो 6% तो आगे हम बढ़ा रहे हैं, 100% करो, आगे बढ़ा रहे हैं, 100% करो, लिख के दो। ठीक है, यानी कि लिखित में चाहिए, बात सीधी सी है सुखबीर जी। हम तो कहते हैं उन्होंने धनखड़ साहब ने बात करी, जो नमी वाली बात करी, वही जीरी एक मशीन 16 बता रही है और दूसरी मशीन 27 बता रही है। ये कौन सा काम है? इस बात का जवाब दे, नंबर 1। और नंबर 2, जिस प्रकार से वंदना जी बात कर रही हैं, मैंने ये तीनों के तीनों जो कानून है वर्ड टू वर्ड पढ़े हैं। कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र हो तो या तो ये राजनीति छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूं, और इससे बड़ी और क्या बात है? आप गलत बयानी ना करें। आप ठीक है सर, ठीक है, जरा जितेंद्र जी से भी एक मिनट सुनो। ठीक है, और जिस प्रकार से कोरोना काल में ये जो बैक डोर से कोई वो हो गया सर, वो हो गया, ठीक है। जितेंद्र जी जल्दी से रिएक्शन, फिर उसके बाद जवाब ले लेते हैं। देखिए सुबेंदु जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये अध्यादेश लाए बिना रायशुमारी के 900 पेजों के इस काले अध्यादेश में कहीं भी MSP का रिटर्न में जिक्र नहीं है। और C2 फिर वो बोलेंगे बीच में C2+50 इन्होंने वो घोषणा पूरी नहीं की, किसान साथ चला रहा है। किसानों की फसल आज भी सड़कों पर पड़ी है। ये शोर मचाएंगे तो शोर मचाना है, बस शोर मचाएंगे। देश आपको सब चुका है, किसान मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसे नहीं, एक मिनट देखिए, ठीक है, नहीं वहाँ देखिए फंडिंग आई, सब सामने आ गया है, सब सामने आ गया है। क्या किया है? एक मिनट अतर सिंह जी, वंदना जी, जितेंद्र जी, राजस्थान की बेटी नहीं है, राजस्थान में बेटी नहीं है, राजस्थान में बेटी नहीं है, राजस्थान में बेटी नहीं है। इस बात का जवाब दो
देश की राजस्थान में बेटी नहीं है क्या? हो चुकी है। सब आप हाथरस में देश को बेटी है। मारने का काम कर सब रहे हैं। हाथरस में बेटी है। बेरोजगार आपने कर दिया पूरे राजस्थान में देश को। बेटी नहीं है जीडीपी क्या? आपने रसा तक बेरोजगार एक ही है, राहुल गांधी बेरोजगार एक ही है। चलिए ठीक है, गांधी ठीक है सर, बोलो ये अपनी कंपनी में कर रहे हैं। न्यूज चैनल है, ये न्यूज चैनल है रोजगार सर, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है सर, प्लीज जितेंद्र जी, वंदना जी, ठीक है, मैं दलबीर जी, एक मिनट सावरकर की विचारधारा के व्यक्ति हैं। नहीं, ठीक है। आपने देश में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो ऐतिहासिक हो। ऐतिहासिक काम गांधी परिवार ने किया है, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने चले जाते हैं, किसानों की मजदूरों की बात को उठाया है, कर्ज माफ किए, कांग्रेस ने कर्ज माफ किए, 1 रुपए का कांग्रेस ने कर्ज माफ किए हैं। आपने क्या? नहीं, ये तो बता चुके हैं ना अतर सिंह संधू जी, कितने रुपए के चेक मिला करते थे, कितने रुपए के चेक मिला करते थे, ठीक है, नहीं सरकार एक मिनट, आप सरकार नहीं चला रहे, पूंजीपति सरकार को चला रहे। देश का किसान अपने भविष्य के लिए चिंतित ठीक है सर, ठीक है, आपको भी मैंने मौका दे दिया। जितेंद्र जी और वंदना जी प्लीज, दलबीर जी, ठीक है, विधायक आपके विधायक धरना कर रहे हैं, आपके विधायक धरना कर रहे हैं, आपके नहीं, ठीक है ना, वो पार्टी छोड़ के जा रहे, ठीक है, पता है। जितेंद्र जी, एक मिनट, ठीक है, जितेंद्र जी और वंदना जी, जितेंद्र जी और वंदना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज ऐसे नहीं जो भाजपा की बुराई करते थे, ये प्रदेश के लोगों ने इसलिए उनको वोट दिया, और उसकी तरफ सर समय जाहिर ना करें, प्लीज समय जाहिर ना करें, प्लीज जितेंद्र जी और वंदना जी, प्लीज एक मिनट, मैं दलबीर जी, ठीक है, जितेंद्र चंदेलिया जी, नहीं यही तो बात है ना कि राजनीति ही करनी है बस, असल मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा, सभी को राजनीति करनी है। दलबीर जी, नहीं राहुल गांधी किस लिए आए फिर यहाँ पर? जितेंद्र चंदेलिया जी, नहीं वंदना जी एक मिनट शांत हो जाइए, जितेंद्र जी, 3 घंटे की यात्रा से कौन डरेगा? आज किसान आपकी 3 घंटे की यात्रा से कौन डरेगा? राज्यसभा करके आए थे, आप वापस डबल करो। ठीक है सर, बहुत हो गया सर, ठीक है बस, जो हालात आपने देश के, ठीक है, आपको पूरा मौका दे दिया, बस ठीक है, दलबीर जी, ठीक है, वंदना जी, ठीक है, वंदना जी और चंदेलिया जी, जितेंद्र जी, ठीक है सर, ये कोई तरीका नहीं है, ये फॉर्मेट नहीं है सर, जितेंद्र जी, पति सरकार को चला रहे हैं। देखिए मुझे मजबूरी में फेडर डाउन करने पड़ेंगे, ये जितेंद्र चंदेलिया जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए बस ठीक है, नहीं आप मुद्दे पर रहिए ना, क्यों इधर उधर जा रहे हैं आप? राजनीति हो रही है सिर्फ, असल मुद्दे पर, यही तो बात है ना कि किसानों की बात कोई नहीं करेगा, किसानों की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं आप, यहाँ पर भी राजनीति कर रहे हैं, जनता आपको देख रही है, आप राजनीति किस तरीके से करते हैं, नहीं ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर, आप इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। दलबीर जी, यहाँ पर बात मॉइस्चर को लेकर के उठ रही है, मुद्दे पर रहिए सर। दलबीर जी, मॉइस्चर को लेकर के सवाल है, पैमाना कैसे बदल जाता है? जी सवेंदु जी, तंवर साहब बिल्कुल ठीक करें, मशीन में खराबी थी, ये प्रशासनिक कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, हम तो मानने वाले लोग हैं, सुधारने वाले लोग हैं, गलतियां होती हैं, मैं तो मानता हूं इस बात को, वो मशीन खराब थी, मशीन दूसरी आपस में क्रॉस चेक होती है, पता लग जाता है मशीन खराब है, सिस्टम है ये, पता लग जाता है, 2 मशीनें एक ही डेयरी में डाल के देख लो, पता लग जाएगा कौन सी खराब है, मान लिया। पर मेरी थोड़ी सी बात सुनो, थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, और मैं ताजा हैरान हूं, किसान नेता भी आज बीच में बोल रहे, नहीं थे बोलते नहीं आमतौर पर बीच पे, और सुखबीर तंवर जी पहले शुरू में कह रहे थे बीच में नहीं बोलना चाहिए, वो भी बीच में आज कूद गए, नहीं कूदना चाहिए, शिक्षा भी दो तो रुको उस पर। मैं एक बात बताना चाहता हूं, सब मेरे भाई बैठे हैं, किसान ने कांग्रेस का कभी भला नहीं किया, ना किसान का कांग्रेस ने भला किया, ना कर सकती। मैं उदाहरण दूंगा, मैं एक उदाहरण दूंगा। सर छोटू राम ने एक ही बात कही थी, किसान भोले बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान, उन दुश्मन को पहचाना कांग्रेस। चौधरी चरण सिंह
मैं कहता हूं कांग्रेस में थे ये सब है, कांग्रेस क्यों छोड़ा? किसान नेता कब बने बड़े वो? जब उनको कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा। चौधरी चरण सिंह क्या कहते थे? सीखो भाई, अपनी फसल को बेचना सीखो। ताऊ देवीलाल क्या कहते थे? उनसे बड़े नेता कौन हो गए किसान नेता? मैं तीनों के नाम लिए, तीनों कांग्रेस में थे और कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? कांग्रेस में किसानों की बात होती ही नहीं, ये जानते मेरे मित्र दो उधर बैठे, तंवर साहब भी जानते हैं इस बात को, सिद्धू साहब भी जानते हैं। नहीं, लेकिन परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, किसानों की गिरफ्तारी मैं सर कहता हूं कांग्रेस के अलावा जितेंद्र जी बीच में जितेंद्र चंदेलिया जी, मेरे से ज्यादा मानने वाला व्यक्ति है कौन है? हाँ। मैं तो कह रहा हूं मेरे से ज्यादा मानने वाला कौन है? कमियां हैं हमारे अंदर, हम इसको ठीक कर रहे हैं, व्यवस्था सुधार रहे हैं। बिल्कुल किसानों ने जो बात कही एक हम मानते इस बात को, इसको सुधारेंगे मेरे भाई, और मिलजुल के इस प्रदेश को और देश को ऊपर ले जाना है। मैं कह रहा हूं किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं दुनिया में, किसान सबसे बड़ा देशभक्त है, सबका पेट पालता है, और हमारा देश भी कृषि प्रधान है। तो अन्नदाता की बात क्यों नहीं सुनते आप? अरे भैया कोई कमियां हम करेंगे उनको ठीक है, कांग्रेस क्यों नहीं मानती इस बात को? इस देश का किसान का जो हाल है, कांग्रेस ने क्या किसानों का आज ये हालत है, ये कांग्रेस की देन है। मैं भैया कह तो रहा हूं सरकार हमारी है, हरियाणा में कोई कमियां सारी हमारी है, कमियां हुई सारी हमारी है, हम उनको ठीक करने जा रहे हैं। शुभेंदु जी मैं बोल रहा हूं, अतर सिंह जी, शुभेंदु जी देखिए कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार है, 10 साल तक उन्हें बेड़ा कर दिया किसान का। मैं बीजेपी और जेजेपी से पूछना चाहता हूं, 45 करोड़ 45.5 करोड़ रुपया शुगर मिल इकबालपुर में, उत्तराखंड में सरकार है बीजेपी की। मैं लगातार 2 महीने से इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी देगा और कृषि मंत्री को भी चिट्ठी देगा, और दोनों प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। अगली मीटिंग में ये सरकार से पूछ करके आए भाई 45.5 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों का है, ये कब दिलाएगी सरकार? क्योंकि किसान ने अपनी बेटी की शादी करनी है, अपना बच्चों को पढ़ाना है, अपना घर बनाना है, अपनी बहन का चूचक देना है, ये किसान ने करना। उसके पैसे एक किसान के 10-10 लाख रुपए अगर शुगर मिल वाले मार लेंगे, प्राइवेट शुगर मिल वाले, तो किसान का क्या होगा? ये सरकार से जरूर पूछ करके अगली डिबेट में, क्योंकि किसान लगातार 2017 के पैसे हैं, 3 साल से जो किसानों का पैसा शुगर मिल ने रोक रखा है, उसके बारे में जवाब दें, अगली बार लेकर के आए जी इस पर जवाब। जी शुभेंदु जी, मैं पहले भी एक बार ये सवाल पूछा था, बिल्कुल इनका सवाल वाजिब है, ये प्राइवेट मिलों में है इनका पैसा, सरकार व्यवस्था कर रही है। आपने एक मीटिंग भी कर चुके, आप सरकार के साथ मीटिंग कर चुके, आपसे वायदा कर रखा है सरकार ने, ये सरकार भुगतेगी, इसको भुगतेगी। ये सरकार ने प्राइवेट मिलर के पैसे हैं, ये किसान का डूबा हुआ पैसा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आप ये मीटिंग कर चुके, शायद एक नहीं 2 बार भी कर चुके, ये पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है, ये आश्वस्त कर दिया यहाँ पर। ठीक है, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं, देखिए हम किसान देश का अन्नदाता है, उसकी सुनी जानी चाहिए, उसकी बात ना सुनकर लाठियां बरसाना, आंसू गैस के गोले दागना, ये कहां तक न्याय संगत समझते हैं आप? तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो देश में किसान के साथ आज हो रहा है। किसान आज पिस रहा है, और सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी जी किसान की बात को देश में उठा रहे हैं, उनके अलावा कोई उनकी बात को नहीं उठा रहा है। और मैं सबसे पहले देखो दलबीर जी, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, आपने बड़ी विनम्रता पूर्वक बात को कहा और स्वीकार किया कि खामियां हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक त्रुटियां होती हैं। उन राजनीतिक त्रुटियों को कोविड में क्यों लाया गया? कोविड से पहले आप उनको ठीक कर सकते थे, और कोविड के बाद जब कोविड खत्म हो जाए इस देश में, तब आप इन अध्यादेशों को ला सकते थे, विपक्ष से रायशुमारी करके, किसान संगठनों से रायशुमारी करके। तो आज देश का किसान आपको देख रहा है, आप जो किसान के साथ आप प्रदेश में और देश में जो कर रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हर क्षेत्र में शुभेंदु जी, हर क्षेत्र में भाजपा की सरकार विफल हो चुकी है। चाहे बेटियों के सम्मान की बात हो, पंजाब की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात भी करिए ना, वहां पर क्या हुआ? पंजाब के अंदर किसान खुशहाल है, राहुल जी लड़ रहे हैं, पंजाब के अंदर किसान खुशहाल है, राहुल जी के साथ क्या हुआ? पंजाब के अंदर किसान खुशहाल है, पूरे देश की यही तो बात है ना सर। आप जो है दूसरे के घर में झांकेंगे, अपने घर के बारे में भी तो बात कीजिए ना, आप अपने घर की बात कीजिए ना। नहीं फिर लेकिन मोदी जी कुर्सी से मोरों के साथ खेलते, मोरों के साथ एक मिनट बात करते हैं, जन की बात कब करोगे मोदी जी? जन की बात कब करोगे? दलबीर जी से एक रिएक्शन सुखबीर जी ने जितेंद्र जी गांधी जी ने देश के लिए शहादत तो आप दी है। नहीं, इस तरीके से तो नहीं चलेगा सर, इस तरीके से नहीं चलेगा जितेंद्र जी। मजदूरों की बात को कांग्रेस एक मिनट और जब तक कांग्रेस को जितेंद्र चंदेलिया जी, चलिए मुझे माफी के साथ सभी को रुकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन राजनीति यहाँ पर हावी रहती है, राजनीति हावी है, लेकिन असल मायने में किसानों की जो बात है वो सामने नहीं आ पाती है, राजनीति उस पर हावी हो जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।